किसी वैद्य के पास नहीं गए, किसी झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए, कहां गए? गुरुजी के पास गए। हे गुरुदेव, अगर ये कभी हो जाए ना तो भी उस द्वारपाल के तो समझिए कि जवाब मिल ही जाएगा ना। हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। वधम आधीनय शरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। वधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। वधम आधीन अशरण, दीन अशरण, दीन अशरण। ये गुरुदेव, ऐसी कोई कृपा कर दो ना, एक भी संतान अगर हो जाए ना हमारी। गुरुजी ने कहा, वो हमारी भी इच्छा थी, मेरी भी ये इच्छा थी कि इसका राज्य काज कौन संभालेगा। वशिष्ठ जी आज विचार करते हैं जी। हाँ, वशिष्ठ जी विचार करते हैं कि ये मेरा राज काज कौन संभालेगा उसके बाद। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, मन ही मन प्रसन्न है आज कि लगता है कि राजा दशरथ ने शिष्य के प्यास जो है ना वो अब अंतिम पड़ाव पे है। और जब ज्यादा प्यास हो उस समय अगर एक गिलास में पानी मिल जाए ना आपको, बड़ी संतुष्टि हो जाती है। और बिना प्यास का कोई पानी दे तो उसका महत्व हम नहीं समझ पाते। आज इस प्यास को समझते ही तुरंत एक क्षण देरी नहीं किया, भगवान से प्रार्थना करी गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने, और कह दिया कि हे राजा दशरथ जी, धरहु धीर होई नहीं सोत चारी। धरहु धीर होई नहीं सोत चारी। हे प्रभु, हे राजा दशरथ जी, ये धीरज रखो। क्या है? उत्कर्ष सारे गा पा धा, धीरज नहीं। हाँ, वो धैवत संगीत वाली बात थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना। हाँ, वो धर जो है वो धीरज रखो आप महाराज। क्यों? धीरज धर्म मित्र नारी, धीरज धर्म मित्र नारी। आफत काल परिखे यहु चारी, आफत काल परिखे यहु चारी। विचार कर रही ये वाली लाइन क्या बोल रहे भाई? धीरज एक, धर्म दो, मित्र तीन और नारी चार। नारी मीन्स पत्नी, वाइफ नहीं, दोनों फर्क है। वाइफ पत्नी में फर्क, और नारी की बात है। धीरज, धर्म, मित्र और अपनी नारी, इन चारों की परीक्षा कब होती है? बोले आपत काल परीखे यहूं चारी। आपत काल हरि आपत काल धरहु धीर होई नहीं सुत चारी। त्रिभुवन
चिंता मत करो राजा दशरथ जी, धीरज धरो मन में। क्यों? क्योंकि आपत्ति काल में सबसे पहले धीरज काम आता है, फिर धर्म काम आता है, फिर मित्र काम आता है, और अंत में फिर नारी काम आती है, पत्नी काम आती है। इन तीनों की परीक्षा उसी समय है जब आपके पास अभाव हो, निभाव हो, आपका खराब स्वभाव हो, उसी समय होता है सब। और गलती से आपका हट गया प्रभाव हो, नहीं है जी। तो जैसे डॉक्टर में भी अलग अलग स्पेशलिस्ट है ना, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो केवल डायबिटीज देखते हैं, वैसे ऋषियों में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। गुरुजी ने सोचा कि भैया जो पुत्र देने वाले ऋषि हैं उनका नाम है श्रृंगी ऋषि, तो उनको बुलाया जाए ना स्पेशलिस्ट को, जो विशेषज्ञ हैं इससे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, पुत्र काम संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र आदि से यज्ञ कराया गया, पूजन कराया गया। और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ का फल क्या मिला? फल ये मिला जी कि स्वयं अग्निदेव चरु का प्रसाद यानी खीर का प्रसाद लेकर के, और उसी अग्नि कुंड से जो हवन के लिए बना है ना, उसी यज्ञ कुंड से अग्नि महाराज स्वयं पात्र में चरु खीर लेकर आए, और आने के बाद वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, और दशरथ जी इतनी चालाकी से बांट दिए जी, क्योंकि 1 रुपए का 4 भाग नहीं हो सकता, चाहेंगे तो नहीं हो सकता, 1 भाग बच जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उस खीर को आधा भाग किया, और आधा लेकर के 1 भाग कैकेयी को दे दिया उसी में से, और 1 कौशल्या को दे दिया। ले, और दोनों आंख गुड़गुड़ाने लगे इनके ऊपर, राजा दशरथ जी के ऊपर। भाई वाह, आपने तो पक्षपात कर दिया। क्यों? बहन सुमित्रा नहीं है, उसको तो आपने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? राजा दशरथ जी यही तो चाह रहे थे, दशरथ जी यही चाह रहे थे कि इन लोग दोनों बोले हैं। उन्होंने क्या किया, जो आधा बच रहा था ना उसमें से फिर आधा रख दिया, और ये दोनों भाग एक पुनः कैकेयी को दे दिया, और पुनः 1 कौशल्या को दे दिया कि लो तुम लोग दोनों मिलकर उसको दे दो। दोनों बहन के हाथ से आशीर्वाद आज मिल रहा है छोटी वाली को। और जैसे ही सुमित्रा को आशीर्वाद दिया, सुमित्रा बहुत ज्ञानी, हाँ जी, सुमित्रा जिसके मित्र सुंदर सुंदर हो वही सुमित्रा है। हाँ। वो सुमित्रा समझ गई ये दोनों दीदी हमें प्रसाद दे रही हैं, इसका मतलब है कि भगवान की कृपा डबल होने वाली है हमारे ऊपर। इनके तो 1 होंगे, लेकिन हमारा जो होगा वो 2 होगा जी। हाँ, और ठीक है, यही हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के देखो तिथि कौन सी है? नवमी तिथि है, जबकि नवमी तिथि को रिक्ता तिथि मानते नहीं, हम लोग अशुभ मानते हैं उसको। भाई नवमी में ना कोई काम करो, ना कहीं यात्रा करो, कोई अच्छा काम हो तो नवमी को त्याग दो। लेकिन परमात्मा कहता है बेटा जिसको संसार त्यागता है ना, मैं उसी को पकड़ लेता हूँ।